हर कथा में मतलब एक संघर्ष तो होता ही है, सही और गलत का, संतुलन और असंतुलन का। लेकिन आज हम जिस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे हमेशा से बहुत हैरान करती है। अच्छा। हाँ, मतलब हम सबने ऐसी कहानियों के बारे में सुना है जहाँ कोई राजा या कोई राज्य खतरे में हो। बिल्कुल। पर ये कहानी एक ऐसे संकट की है जहाँ खुद पृथ्वी को ही किडनैप कर लिया गया था। हाँ, उसे ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं छुपा दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे कोई हरा ही ना सके, तो ब्रह्मांड अपना संतुलन वापस कैसे पाता है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा में इसका बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हैं। और इसकी शुरुआत किसी युद्ध के मैदान से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक माँ के टूटे हुए दिल से। हाँ, और यही बात इस कहानी को इतना गहरा बनाती है। इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो कोई सिंहासन या युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि ऋषि कश्यप का एक शांत आश्रम। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दिति से, जिनके बेटों को देवताओं ने मार दिया था। अच्छा। तो उनका जो दुख था, जो गुस्सा था, वो एक जिद में बदल गया। वो एक ऐसा बेटा चाहती थीं जो देवताओं, खासकर इंद्र के घमंड को चूर चूर कर सके। मतलब बदला लेना चाहती थी। बिल्कुल, बदला। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। ऋषि कश्यप उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं उन्हें। हाँ, वो कहते हैं, दिति, यह समय ठीक नहीं है, यह अशुभ मुहूर्त है। इस समय गर्भ धारण करने से जो संतान होगी वो दुनिया में अंधेरा फैलाएगी। लेकिन दिति अपने दुख और गुस्से में इतनी डूबी हुई थी कि उन्होंने ये चेतावनी नहीं सुनी। बिल्कुल नहीं सुनी। और यहीं से एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक कॉस्मिक संकट की नींव रखती है। और ये अनदेखी, ये बहुत भारी पड़ी। उस अशुभ समय में दिति की इच्छा से 2 बेटों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनके शरीर सोने की तरह चमकते थे, पर उनकी आंखों में दया या करुणा की जगह एक अजीब सी आग थी। हाँ। और हमारा फोकस आज हिरण्याक्ष पर है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी ताकत तो बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा। हाँ, उसे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो कभी ना हारने का, अजेय होने का वरदान। और यहाँ हमें रुक कर सोचना होगा, ये सिर्फ ताकत की भूख नहीं है। नहीं, ये अहंकार की कहानी है। हिरण्याक्ष सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, वो ये साबित करना चाहता था कि उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई भगवान नहीं है। बचपन से ही उनमें जो अधर्म के लक्षण थे वो ताकत मिलने के साथ साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते गए। तो ताकत ने एक तरह से उनके अहंकार को खाद पानी देने का काम किया। बिल्कुल सही। और इसी अजेयता की धुन में उसने मंदार पर्वत पर हजारों साल तक इतनी कठोर तपस्या की कि उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। आखिर में ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। और उसने क्या मांगा? उसने कहा, मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, मतलब ब्रह्मांड का कोई भी शक्तिशाली प्राणी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। हाँ, और बस उसी पल से ब्रह्मांड का सारा बैलेंस बिगड़ गया। सब कुछ बिगड़ गया एक ही पल में। एक ही पल में। इन पौराणिक कथाओं में वरदान मांगने का जो मनोविज्ञान है वो बहुत दिलचस्प होता है। कैसे? अक्सर वरदान मांगने वाला अपने घमंड में एक बहुत छोटी लेकिन बहुत जरूरी गलती कर जाता है। अच्छा। हिरण्याक्ष ने अपनी लिस्ट में हर उस शक्तिशाली जीव का नाम लिया जिससे उसे डर था या जिसे वो अपना कंपटीशन मानता था। राइट। लेकिन अपने अहंकार में वो कुछ बहुत साधारण और जमीनी चीजों को भूल गया। उसे लगा कि जो ताकतवर नहीं दिखता वो उसे क्या ही नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। और यही सोच, यही छोटी सी भूल आगे चलकर उसके अंत का कारण बनती है। तो अब हिरण्याक्ष अजेय था, कम से कम उसे तो यही लगता था। और वरदान मिलते ही उसने जो तबाही मचाई वो कल्पना से परे है। उसने स्वर्ग पर हमला किया, इंद्र को भगा दिया, देवताओं को हराया। तीनों लोकों में उसकी दहाड़ गूंज रही थी। हाँ। कहा है वो विष्णु जिसे तुम सब दुनिया का पालनहार कहते हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जब कोई उसे चुनौती देने नहीं आया तो उसका अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। यहाँ एक सवाल उठता है, शक्ति मिलते ही लोग अत्याचारी क्यों बन जाते हैं? हिरण्याक्ष के मामले में क्या ये सिर्फ अहंकार था या कुछ और भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब जब आपके शक्ति को कोई चुनौती देने वाला न हो तो मन में एक खालीपन आ जाता है। हिरण्याक्ष ने सबको हरा दिया था,
पर उससे वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। अच्छा, उसका अहंकार अब एक ऐसी चुनौती खोज रहा था जो उसे ये महसूस करा सके कि वो सच में सबसे महान है। तो एक तरह से ब्रह्मांडीय मेरा बाप कौन है वाला मोमेंट था। जब आपको कोई नहीं हरा पाता तो आप सिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी को ही चुनौती देते हैं। सही बात है। उसका अहंकार अब सीधे सीधे ब्रह्मांड के रचयिता और पालक को ही ललकार रहा था। और जब वहां से भी कोई जवाब नहीं आया, तब कहानी का वो मोड़ आता है जहां से ये संकट सिर्फ देवताओं का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का बन जाता है। हाँ, एक दिन घूमते घूमते हिरण्याक्ष की नजर जीवन से भरपूर सुंदर और हरी भरी पृथ्वी पर पड़ी। स्रोत बताते हैं कि उसे देखकर वो जोर से हंसा और बोला, अच्छा, तो ये है वो जगह जो देवताओं को शक्ति देती है। इसी की वजह से यज्ञ होते हैं, इसी से जीवन चलता है। और फिर उसने जो किया, उसने पूरी सृष्टि की सांसें रोक दी। बिल्कुल, उसने अपनी विशाल भुजाओं में पूरी पृथ्वी को उठा लिया और उसे लेकर ब्रह्मांडीय समुद्र की गहराइयों में चला गया। रसातल में। हाँ, और वहां उसने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया। अब यहाँ रसातल का मतलब सिर्फ गहरा पानी नहीं है। पौराणिक कथाओं में रसातल वो जगह है जहाँ कोई नियम नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई जीवन नहीं। मतलब अराजकता। हाँ, वो अराजकता और शून्य का प्रतीक है। तो पृथ्वी को रसातल में डुबोना सिर्फ एक ग्रह को छिपाना नहीं था, ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। बिल्कुल, ये धर्म, व्यवस्था और जीवन को ही ब्रह्मांड से मिटा देने की कोशिश थी। ये ऐलान था कि अब पूरी कायनात पर अधर्म का यानी अराजकता का राज होगा। उस गहरे अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी ने मदद के लिए पुकारा। स्रोत उस पुकार का बहुत मार्मिक वर्णन करते हैं। प्रभु, आपके बिना मैं शून्य हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उधर देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास भागे। कीजिए, सृष्टि खत्म हो जाएगी। चारों तरफ एक गहरी हताशा और अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। और लगभग हर पौराणिक कहानी में हम यही पैटर्न देखते हैं। दिव्य हस्तक्षेप ठीक उसी पल होता है जब उम्मीद की आखिरी किरण भी, जब लगता है कि अधर्म जीत गया है और अब कुछ नहीं हो सकता, तभी संतुलन बनाने वाली शक्ति काम करना शुरू करती है। स्रोत बताते हैं कि जब सब देवता निराश थे, तभी ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे और उनकी नाक से अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वरा यानी जंगली सुअर बाहर निकला। सब हैरान थे कि ये छोटा सा जीव क्या करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगले ही पल वो छोटा सा वरा हवा में ही बड़ा होने लगा और इतना बड़ा हो गया कि उसका आकार एक पहाड़ जैसा लगने लगा। उसका दिव्य रूप देखकर सब दंग रह गए। गहरा काला शरीर, आंखों में आग की तरह चमक और बिजली की तरह चमकते हुए दांत। और जब उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज से ब्रह्मांडीय समुद्र में ऐसी लहरें उठी कि वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। तब देवताओं को समझ आया ये कोई साधारण जीव नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, उन्होंने वराह का रूप ही क्यों चुना? इतने सारे दिव्य रूप हैं, फिर एक पशु का और वो भी सुअर का रूप क्यों? ये इस कहानी का सबसे शानदार पहलू है। विष्णु ने वराह का रूप इसलिए चुना क्योंकि समस्या के हिसाब से यही सबसे सटीक समाधान था। अच्छा। सोचिए, प्रॉब्लम क्या थी? पृथ्वी को कीचड़ और गहराई से बाहर निकालना था। है ना? और वराह यानी जंगली सुअर वो जीव है जिसकी प्राकृतिक क्षमता ही यही है। वो अपनी थूथन से, अपनी नाक से जमीन की गहरी से गहरी परतों को खोदकर अंदर छिपी चीजों को बाहर निकाल सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये दिखाता है कि दिव्य शक्ति हमेशा संकट के हिसाब से ही अपना रूप चुनती है। वो दिखावा नहीं करती, वो समस्या का सटीक समाधान करती है। ये फॉर्म फिट्स द फंक्शन का एक परफेक्ट कॉस्मिक उदाहरण है। कमाल है। तो ये विशाल वराह उस ब्रह्मांडीय समुद्र में कूद गए, रसातल की गहराइयों में, जहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। वहां हिरण्याक्ष उनका इंतजार कर रहा था। भगवान को इस पशु रूप में देखकर वो मजाक उड़ाने लगा। तो तुम हो विष्णु, मुझसे लड़ने के लिए इस जानवर के रूप में आए हो। और फिर उन दोनों के बीच वो महासंग्राम शुरू हुआ जो हजारों सालों तक चला। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ 2 ताकतों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं का युद्ध था। अच्छा। एक तरफ हिरण्याक्ष था जो मानता था कि ताकत ही सब कुछ है और नियमों को तोड़ा जा सकता है, और दूसरी तरफ वराह के रूप में विष्णु थे जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आए थे। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या सही गलत नहीं है। नहीं। इस संदर्भ में धर्म का मतलब है
ब्रह्मांड का वो नियम, वो संतुलन जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। हिरण्याक्ष का हमला इसी संतुलन पर था। स्रोत इस युद्ध का बड़ा भयानक वर्णन करते हैं। उनके गदाओं के टकराने से पहाड़ टूट रहे थे। समुद्र में तूफान आ रहा था। ये संघर्ष चलता रहा और फिर वो निर्णायक पल आया जब हिरण्याक्ष अपना आखिरी सबसे घातक वार करने ही वाला था। ठीक उसी पल भगवान वराह ने एक अद्भुत काम किया। क्या? उन्होंने लड़ाई के बीच में ही पृथ्वी को अपने थूथन और दांतों पर उठा लिया। उन्होंने पृथ्वी की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी। अच्छा। और पृथ्वी को सुरक्षित करने के ठीक बाद उन्होंने एक ही जबरदस्त वार से हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। बिल्कुल। और इस अंत का महत्व बहुत गहरा है। यहाँ प्राथमिकता सिर्फ विलेन को मारना नहीं था, नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करना था। सही कहा। भगवान वराह का एक ही समय में पृथ्वी को बचाना और हिरण्याक्ष को मारना ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, आप एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते। संतुलन को फिर से स्थापित करना ही अवतार का असली मकसद था। और जैसे ही हिरण्याक्ष का अंत हुआ, वो मकसद पूरा हो गया। हिरण्याक्ष के मरते ही वो उफनता हुआ ब्रह्मांडीय समुद्र शांत होने लगा। अंधेरा छट गया। भगवान वराह धीरे धीरे पानी से ऊपर आए और उनके विशाल दांतों पर पृथ्वी एक छोटे से सुंदर गोले की तरह सुरक्षित और संतुलित रखी हुई थी। आकाश से देवताओं ने फूलों की बारिश की। सृष्टि का सबसे बड़ा संकट टल चुका था। और जब पृथ्वी को उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया गया तो उसने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। ये पल उस संतुलन की वापसी का प्रतीक था। बिल्कुल, जहां सृष्टि अपने रक्षक के प्रति आभार व्यक्त करती है, ये सिस्टम के फिर से स्थिर होने का क्षण था। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। जब कोई अजेय हो जाए तो ब्रह्मांड अपना संतुलन कैसे वापस पाता है? तो इस कथा के स्रोत हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, जब वो व्यवस्था को चुनौती देता है तो व्यवस्था उसे ठीक करने का रास्ता निकाल ही लेती है। ये कथा सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम के सेल्फ करेक्शन की, उसके स्वसंतुलन की कहानी है। सही बात है। जब कोई एक तत्व, चाहे वो अहंकार हो, लालच हो या कोई भी असंतुलन, सिस्टम पर हावी होने लगता है तो सिस्टम उसे ठीक करने के लिए एक जवाबी शक्ति पैदा करता है। और हमारी पौराणिक कथाएं इसे अवतार कहते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी से मतलब हम सब अपने लिए भी एक गहरा सबक ले सकते हैं। वो क्या? हिरण्याक्ष ने अपने वरदान में देवताओं, दानवों, यक्षों जैसे अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों से खुद को सुरक्षित कर लिया था। हाँ। लेकिन अपने घमंड में वो एक पशु का जिक्र करना भूल गया। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जिसे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधापन जानकारी की कमी से आता है या फिर अहंकार की अधिकता से? बहुत गहरा सवाल है। जब कोई इंसान अपनी ही ताकत, अपनी ही बुद्धि या अपनी ही सफलता के नशे में इतना खो जाता है तो क्या वो उन छोटी, सरल और मौलिक शक्तियों को देखना बंद कर देता है जो आखिर में उसके गिरने का कारण बनती हैं? तो ये थी भगवान विष्णु के तीसरे वराह अवतार की अद्भुत और दिव्य कथा। आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पावन कथा को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी अगली कथा आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। जय श्री हरि।